हेलो स्टूडेंट, आपका अपने ट्यूटर टॉक चैनल में स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट। इसके डिफरेंट फार्मूलाज को ड्राइव करेंगे और डेरिवेशन करेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ करंट होता क्या है? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास्ड थ्रू अ हाई रेजिस्टेंस वायर, द वायर बिकम वेरी हॉट। जब इलेक्ट्रिक करंट किसी रेजिस्टेंस में से हाई रेजिस्टेंट वायर में जा कह सकते हैं पास करता है तो वह वायर हॉट हो जाती है। इसे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसमें एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में ट्रांसफ़र होती है। कहने का मतलब जो यह इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है वह हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो गई। और इसके डिफरेंट फार्मूला डिराइव करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स फार्मूला जो इलेक्ट्रिसिटी के हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट इक्वल चार्ज अपॉन टाइम। इलेक्ट्रिक करंट को I से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से, टाइम को T से। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल वर्क डन अपॉन चार्ज। पोटेंशियल डिफरेंस को V से, वर्क डन को W और चार्ज को Q से। और थर्ड नंबर पर जो ओम्स लॉ का फार्मूला है V अपॉन I, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन इलेक्ट्रिक करंट इक्वल रेजिस्टेंस की R। तो हीट के डिफरेंट फार्मूले ड्राइव करने के लिए हम इन्हीं तीन फार्मूले को यूज़ करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का और ओम्स लॉ का। रेजिस्टेंस का काम क्या होता है? रेजिस्टेंस का काम होता है करंट के फ्लो को रोकना, उसकी स्पीड को कम करना। तो एक तरह से ये करंट के रास्ते में रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसे लगातार कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है आगे जाने के लिए। वर्क मस्ट बी डन बाय द करंट कंटिन्यूसली टू कीप इटसेल्फ फॉलोइंग। यानी कि मतलब करंट को कंटिन्यूसली फ्लो करने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है। तो इसलिए ये जो फॉर्मूला है ये वर्क के फॉर्मूले से स्टार्ट होगा। तो हीटिंग इफेक्ट देखना है हमने करंट का, तो वर्क का फॉर्मूला हमें इससे मिल जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है? V इक्वल डब्ल्यू अपॉन क्यू। और इससे वर्क का फॉर्मूला क्या बन जाता है? V मल्टीप्लाई क्यू। वर्क का फॉर्मूला क्या बनेगा? जो वर्क का फॉर्मूला है वो बन जाएगा V मल्टीप्लाई क्यू। और वर्क इक्वल V मल्टीप्लाई क्यू को हम यहाँ पर इस स्टेटमेंट को रोक लेंगे। इक्वेशन नंबर 1 वर्क का। अब हमने V और Q की वैल्यू को फिल करना है यहाँ पर। इसके लिए हम इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो कि है I इक्वल Q अपॉन T। तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या आएगी? T इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? I मल्टीप्लाई T। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू क्या आती है? I यानी करंट मल्टीप्लाई T। ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। और थर्ड V निकालेंगे यहाँ से ओम लॉ से। ओम लॉ से अगर V की वैल्यू निकालते तो कैसे निकलेगी? I इधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, I मल्टीप्लाई R। V की वैल्यू आएगी I मल्टीप्लाई R। तो V की वैल्यू आ जाती है I मल्टीप्लाई R। और ये हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। और आपने याद रखना है जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा, वो सभी वर्क डन किस में कन्वर्ट हो जाता है? हीट में। इसलिए हम इस W को हीट भी लिख सकते हैं। यानी कि जितना भी इलेक्ट्रिकल वर्क डन है, जहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वो चेंज किस में हो जाती है? हीट एनर्जी में। इसलिए हम यहाँ पर W को क्या लिख सकते हैं? हीट H। ये हमारी इक्वेशन होगी 4। अब जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है ये वाली, जो हम कह रहे थे कि इलेक्ट्रिक जो एनर्जी है उसे कुछ ना कुछ करंट फ्लो होने के लिए कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ता है, इन सब की वैल्यू को करेंगे चेंज। कहाँ से? गिवन इक्वेशन से। W को हमने क्या लिखना है? H। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं H। और इसके बाद क्या इक्वल का साइन है। अब हमने V की वैल्यू फिल करनी है। V की वैल्यू क्या है? I मल्टीप्लाई R। I मल्टीप्लाई
आर, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पर, और अब क्यू की वैल्यू फिल करनी है। क्यू की वैल्यू है आई मल्टीप्लाई टी, आई मल्टीप्लाई टी। अब यहाँ पर आई 2 टाइम है, तो आई स्क्वेयर हो जाएगा। आई यहाँ पर 2 टाइम है, तो हम कैसे लिखेंगे, एच इक्वल टू आ गया आई स्क्वेयर, उसके बाद आर सिंगल टाइम है और टी भी सिंगल टाइम। तो ये हमारा फर्स्ट फार्मूला हीट प्रोड्यूस का ड्राइव हो गया है, और यह जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का फॉर्मूला भी है। अब हम सेकंड फार्मूला ड्राइव करते हैं हीट का। वो कैसे, अगर हम यहाँ पर ओम लॉज के अकॉर्डिंग आर की वैल्यू को चेंज कर देते हैं, ये जो आर की वैल्यू क्या है वी अपॉन आई, यहाँ पर हम वी अपॉन आई आर की जगह पे इसकी वैल्यू को चेंज कर देते हैं इस फॉर्मूले में। आई स्क्वायर तो नो चेंज है, हम किसकी वैल्यू चेंज कर रहे हैं, आर की, रेजिस्टेंस की, जो कि है वी अपॉन आई, और इधर टाइम। तो क्या होगा, ये सिंगल आई है, यहाँ पे 2 टाइम आई है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी स्क्वायर कट जाएगी, और नया फार्मूला क्या बन जाएगा फिर, इसका जो न्यू फार्मूला है आई वी और टी, यहाँ पे डॉट डाल देते हैं मल्टीप्लाई की जगह पर। जैसे हम वी आई आगे पीछे लिख के कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी, दोनों फार्मूला सेम है, बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर आई मल्टीप्लाई वी लिखा है, यहाँ पर वी मल्टीप्लाई आई। तो ये इसका सेकंड फार्मूला ड्राइव हो गया हीट का। और थर्ड फार्मूला ड्राइव करने के लिए क्या करेंगे, पहले तो हमने आर की वैल्यू चेंज की है अभी, तो ये फार्मूला, अगर हम इस फार्मूले में आई की वैल्यू चेंज करते हैं, आई की वैल्यू ओम्स लॉ से, आई की वैल्यू अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होगी, आई इधर शिफ्ट हो जाएगा और आर वी के नीचे, वी अपॉन आर, ये आपस में शिफ्ट हो गए। तो आई की वैल्यू हमारी जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग बनती है वो बनती है वी अपॉन आर। अगर यहाँ पर आई स्क्वायर की जगह पर हम वी अपॉन आर लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, यहाँ पर हम लिख रहे हैं वी अपॉन आर, लेकिन आई की स्क्वायर है, ठीक है, तो वी अपॉन आर की भी होगी, क्योंकि यहाँ पर वैल्यू पुट कर रहे हैं, सिंपल आई की वी अपॉन आर है, आई स्क्वायर की क्या होगी वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आगे कौन सी स्टेटमेंट बचती है, मल्टीप्लाई आर मल्टीप्लाई स्मॉल टी। अब यहाँ पर भी आर आर सेम है, ऊपर सिंगल आर है, नीचे आर स्क्वायर है, तो इस आर को कैंसिल कर दें तो इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाती है फिर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाती है वी स्क्वायर अपॉन आर और मल्टीप्लाई स्मॉल टी। ये इसका थर्ड फार्मूला ड्राइव हो गया, ये है हीट का थर्ड फार्मूला। तो इस तरह से हीट के हमारे पास 3 फार्मूलेस बन गए हैं, फर्स्ट, ये सेकंड वी मल्टीप्लाई आई मल्टीप्लाई टी, और ये थर्ड फार्मूला वी स्क्वायर अपॉन आर मल्टीप्लाई टी। जो तीनों फार्मूले हैं ये न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो फर्स्ट वाला फार्मूला है ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग को डिफाइन करता है। ये किस प्रकार से डिफाइन करता है उसको, ये लॉ हमें ये बताता है कि जो हीट होती है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हीट प्रोड्यूस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। कहने का मतलब जो हीट जो है हमारी यहाँ पर वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है स्क्वायर ऑफ करंट। स्क्वायर ऑफ करंट का मतलब क्या है कि अगर तो करंट की वैल्यू को डबल करते हैं तो हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, हीट पर उसका इफेक्ट पड़ेगा कि वह डबल का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर 4 टाइम हो जाएगी हीट। अगर करंट की वैल्यू को डबल कर दिया तो हीट 4 टाइम हो जाएगी। और अगर करंट की वैल्यू को हम हाफ करते हैं, हाफ मतलब अगर करंट की वैल्यू को 1/2 हाफ कर देते हैं तो हीट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वही हाफ का स्क्वायर हो जाएगा फिर, यानी कि 1/4 टाइम हीट हो जाएगी। और सेकंड हमें ये पता लगता है कि हीट प्रोड्यूस इन ए वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। जो हीट जो है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टेंस के है। तो यहाँ पर स्क्वायर नहीं है, सिंपली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कहने का मतलब अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू डबल होती है तो हीट की वैल्यू डबल हो जाएगी।
अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू हाफ होती है तो हीट की वैल्यू भी हाफ हो जाएगी। और थर्ड हमें इससे पता चलता है कि हीट प्रोड्यूस इन अ वायर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो, कि जो हीट है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्या है, टाइम के है, जितने में जो करंट उसका फ्लो होता है, टाइम। कहने का मतलब अगर करंट ज़्यादा टाइम फ्लो होगा तो हीट भी ज़्यादा होगी, अगर करंट कम टाइम फ्लो होता है तो हीट इफेक्ट भी कम होगा। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने आपको हीट के डिफरेंट फार्मूलाज कैसे ड्राइव करने हैं और जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का पॉइंट क्लियर किया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।